जय हिंद। आज आप देखने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री लेसन नंबर 3 परमाणु अणु और आयन। उससे पहले कुछ टॉपिक हो जाए। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है, मतलब अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों का चुनता है। आई होप आप इससे क्या समझे होंगे कि क्लास तो बच्चे सब पढ़ते हैं, सबको एक टाइम पीरियड से गुजरना होता है, क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th। लेकिन अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है। आप अकेले गुजर रहे होंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डाइट सबसे अलग हो रहे हैं। आप अपने पे बिलीव कीजिए कि आप उस दौर से अलग है जिस दौर में वो सब गुजर रहा है। आप इधर उधर के बातें में ना रह करके अपनी ज़िंदगी पर फोकस करके अपनी लाइफ को आप बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका 4 लाइन का यही मतलब था कि अक्सर अकेलेपन वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है। हंसी मजाक मौज मस्ती करने में 4-5 को दोस्त मिल गया, ये लड़की या लड़का मिल गया, मस्ती किए, ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगा। लेकिन जो इस सब से दूर रहते हैं, अकेले गुजरते हैं, देखते होंगे यहाँ पर रास्ते गुजरते हैं, वो क्या करते हैं, सही फैसला का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं और अपने लाइफ पे फोकस करते हैं। आई होप आप इस 4 पंक्ति से समझ गए होंगे कि आप हम क्या बताना चाह रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। तो देख रिलेशन का नाम क्या लिखा हुआ, परमाणु अणु और आयन। क्लास 9th केमिस्ट्री लेसन नंबर 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। 1 बाय 1 आप अंत तक बने रहें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और 1 बाय 1 क्वेश्चन को आप कॉपी करें और बेहतर करने की अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अब लिखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर के अंत तक। अति लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप तक आपको देखने को मिलेगा। अब जब मैं ऑनलाइन आऊँ तब तक वीडियो पहुंच सके, इसलिए आप इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? डाल्टन। कौन थे? डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की? आंसर हो जाएगा डाल्टन। यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की? तो हो जाएगा आंसर डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 3, तत्व के संकेत से आप क्या समझते हैं? तत्व होते हैं एलिमेंट के जो संकेत यानी सिंबल होते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? आपका ये क्वेश्चन है। तत्व के संकेत से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा संकेत एक तत्व का पूर्ण नाम का संक्षिप्त रूप होता है। मतलब क्या होता है? तत्व के संकेत से क्या समझते हैं? तो तत्व एक तत्व का पूर्ण रूप नाम होता है। मतलब कोई नाम हुआ, जैसे मेरा नाम हुआ ललित कुमार यादव, हमें लिखते हैं LKY, मतलब क्या? ये सिंबल हो गया, एक संकेत हो गया। तो तत्व के संकेत से आप क्या समझते हैं? तो संकेत एक तत्व का पूर्ण नाम है। तत्व का एक क्या है? पूर्ण नाम है, जिसका संक्षिप्त रूप होता है। संक्षिप्त मतलब एक शॉर्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अब 4, तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? तब आंसर होगा, जब तत्व के परमाणु को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। मतलब समझ गए कि तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है, ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनाएंगे? जब तत्व के परमाणु को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु परमाणु कहलाता है, मतलब द्रव्यमान कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे।
चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 5 नंबर। सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 23 और 35.5 है। तो सोडियम क्लोरीन का शुद्ध द्रव्यमान का क्या होगा? सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान 23 और 35.5 है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का सूत्र जो द्रव्यमान क्या होगा? तो आंसर होगा सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान सूत्र होता है सोडियम परमाणु का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान। सोडियम परमाणु का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान, तो 23 प्लस 35.5 होगा 58.5 क्या होगा? इसका ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। यानी दोनों परमाणु का द्रव्यमान जो है दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। समझ गए? आई होप आप लोग को समझ गया होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, Ca परमाणु द्रव्यमान का 40, Ca मतलब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है। तो परमाणु संख्या कितना है? 20। तो CaCO संगमरमर का आणविक द्रव्यमान 100 है, ये भी मालूम है। तो CaCO3 में Ca का प्रतिशत क्या होगा? CaCO3 में Ca का प्रतिशत क्या होगा? चलते इसका सोल्यूशन पाते हैं। आंसर देखिए, CaCO3 में Ca का द्रव्यमान 40 है तथा CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 है। ये बात आप समझते हैं। तो CaCO3 का द्रव्यमान 40/100 गुने 100, 100 क्या हो कट गया बट्टा, तो कितना इसका परसेंटेज हो गया? 40% हो गया, इसका आंसर हो गया। तो CaCO3 में Ca का प्रतिशत 40% है। क्या होगा? Ca का प्रतिशत ऐसे लिखेंगे, Ca/CaCO3 गुने 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, अब भाग देने के लिए 100 से हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। आई होप आप नोट कर लीजिए कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना और किसी भी भिन्न प्रतिशत को भिन्न में प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 परमाणु क्या है? क्वेश्चन देख रहे होंगे, परमाणु क्या है? परमाणु क्या है या परमाणु हम किसे कहते हैं? परमाणु क्या है या परमाणु हम किसे कहेंगे? तो किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है उसे हम परमाणु कहते हैं। किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जो नहीं लेगा उसे हम अणु कहते हैं। सिंपल सी बात। अगर कहे कि अणु किसे कहते, तो वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, अणु ले सकता है तो परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखे। तो CaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट का अनुसूत्र लिखे। कैल्शियम नाइट्रेट का अनुसूत्र लिखे, कैल्शियम नाइट्रेट का अनुसूत्र लिखे। तो कैल्शियम तो Ca और नाइट्रेट NO3 कैल्शियम नाइट्रेट का अनुसूत्र लिखे थे CaNO3 होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आप एक पंक्ति फिर आ गई, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। मतलब क्या? समय और शिक्षा का सही उपयोग ही, मतलब आपके पास समय, आप उस समय में आप जिस टाइम अभी आपको टाइम है पढ़ने का, आप पढ़ नहीं रहे, टाइम बर्बाद कर रहे, तो क्या जो समय को नहीं पहचाना उसको दुनिया नहीं पहचानेगा। इसलिए आप समय और शिक्षा को सही उपयोग कीजिए और संसार इंसान को सफल बनाती है। motivationalspeech.com है। आई होप आपको पंक्ति अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखे। अमोनिया और क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड का जो फार्मूला होता है उसमें अमोनिया क्लोराइड में कौन कौन उपस्थित है? अमोनिया और क्लोराइड, अमोनिया और क्लोराइड, अमोनिया और क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर, ऑक्सीजन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान क्या है? 16 ग्राम। कितना ग्राम? 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो 8 गुना हो जाएगा 16 द्रव्यमान संख्या। 1 मोल में पूछे तो 1 हो, इतना 16 होगा। अगर 2 मोल में पूछता तो 16 दुना 32 होता, 3 मोल में पूछता तो 16 3 48 हो जाता। तो 1 मोल में द्रव्यमानों की संख्या हो गया तो 16 ग्राम हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अंत तक बने रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, निम्नलिखित को मोल में परिवर्तित करें। 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु, तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या कितना? परमाणु द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान संख्या 28 है, तो परमाणु से 14 दूनी 28, आंसर हो जाएगा 2। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, CO2 तो कार्बन तो क्या 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22/12 प्लस 16/16 गुने 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो कितना हो जाएगा 22/12 दूना 16 दूना 32, कितना हो जाएगा यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, कंटिन्यूस 0.5% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को प्रमाणिक माना गया है, तो ऑक्सीजन को। किसको माना गया है, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को प्रामाणिक माना गया है, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या, N4 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का पूरा क्या होता है N होता है। क्वेश्चन में देखेंगे 17, सामान्य द्रव्यमान वाले दो फ्लक्स ए और बी में से ए में 5 मोल CH4 है यानी मीथेन है, जबकि बी में 5 मोल NH3 अमोनिया, तो बताएं कि इन दोनों फ्लक्सों में किसका भार ज़्यादा होगा। ऑलरेडी है कि CH4 का होगा, मीथेन का होगा। अब क्यों होगा कमेंट कीजिए आप, क्यों होगा। कुछ 19 देखेंगे, अणु के परमाणु तो बहुपरमाणु होगा, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम आयन कहते हैं। क्वेश्चन में देखें 21, किसी तत्व के परमाणुओं की संरचना के अध्ययन में किस माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉन टैनिंग माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन टैनिंग माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में देखेंगे 22, ऑक्सीजन परमाणु में 2 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल में 16 तो 2 मोल में 32, 3 मोल में 48, 4 मोल में 64, यानी जितना जितना कहेगा उसमें क्या करेंगे आप 16 से मल्टीपल करते चला जाएंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे वीडियो पाने के लिए